हेलो फ्रेंड्स, मैं आर्यन शुक्ला बिजनेस एडवाइजर यूट्यूब चैनल बिजनेस एडवाइजर 009 पर आपका स्वागत करता हूं। अभी पिछले भाग में हमने बात की कॉमर्शियल एड्रेस की। इस सब्जेक्ट को हमने टच करने का प्रयास किया कि आखिरकार कॉमर्शियल एड्रेस क्या होता है। क्या होता है? विचार कुछ सही भी हो सकते हैं, कुछ हो सकता है आपके अनुसार गलत भी हो सकते हैं, लेकिन कुछ मान्यताओं को लेकर के चलना पड़ता है आगे बढ़ने के लिए। आगे बढ़ने के लिए तो यहाँ पर बताया गया है कि कोई फर्म, दुकान, कंपनी, ये चीज़ें या फैक्ट्री या वर्कशॉप, ये आपका एड्रेस है। ये एड्रेस होती हैं। ये एड्रेस हैं कि ऑफलाइन एड्रेस भी हो सकता है, ये ऑनलाइन भी एड्रेस हो सकता है। अर्थात जब एड्रेस है पता है, तो अब अगली चीज़ जो आती है कि वह एक्टिविटी क्या है। एक्टिविटी क्या है? उस एड्रेस पर कौन रहता है, अर्थात रहने का अर्थ यह कि वह प्रोडक्ट या सर्विस, कौन सा प्रोडक्ट या सर्विस, किस प्रोडक्ट या सर्विस का यह एड्रेस है। किसी प्रोडक्ट या सर्विस का एड्रेस होता है फर्म, दुकान, कंपनी, फैक्ट्री या वर्कशॉप या इस प्रकार का कोई ऑफिस। अर्थात एक्टिविटी का एड्रेस सोशल भी हो सकता है, सोशल व्यक्ति भी हो सकता है, अथवा कोई कॉमर्शियल यूनिट भी हो सकती है, चाहे वह व्यक्ति हो, चाहे कोई फर्म, दुकान, कंपनी के रूप में हो। लेकिन अब जो प्रोडक्ट या सर्विस, अर्थात जो ये एड्रेस है, अर्थात प्रोडक्ट या सर्विस अपने एड्रेस पर निवास करती है, अर्थात अपने एड्रेस पर पाई जाती है। अपने एड्रेस पर वह प्रोडक्ट या सर्विस पाई जाती है। इसलिए प्रोडक्ट या सर्विस एक तरीके से कहा जाए तो ये कॉमर्शियल पॉपुलेशंस हैं प्रोडक्ट या सर्विस, जो कि अपने एड्रेस से जनरेट होती हैं। यहाँ पर ये भी कह लीजिएगा कि जिस तरीके से सोशल एड्रेस डेवलपमेंट होते हैं, उसी तरीके से कॉमर्शियल एड्रेस भी डेवलपमेंट होते हैं। और कॉमर्शियल एड्रेस बताया गया है कि ऑनलाइन और ऑफलाइन भी, उसी तरीके से व्यक्ति का भी एड्रेस ऑनलाइन भी होता है और ऑफलाइन भी होता है। अर्थात सोशल एड्रेस ये भी ऑनलाइन होते हैं और सोशल एड्रेस ऑफलाइन भी होते हैं। अर्थात कुल मिला करके यहाँ पर बात ये कही जा रही है कि जो एड्रेस है, ठीक है, अर्थात बॉडी फर्म, दुकान, कंपनी के रूप में आती है। बॉडी आती है तो उसका एक एड्रेस होता है। वह एड्रेस हो सकता है ऑनलाइन भी हो सकता है, ऑफलाइन भी हो सकता है। प्रोडक्ट या सर्विस वो व्यावसायिक जीव कह लीजिएगा या व्यावसायिक एक्टिव पार्ट कह लीजिएगा। फर्म, दुकान, कंपनी ये भी अपने आप में एक एक्टिव पार्ट है। तो इसलिए इनसे एक्टिविटी का निर्माण होता है और इन्हीं से सोसाइटी का निर्माण होता है। जो ये एड्रेस हैं तो इन एड्रेस से सोसाइटी का निर्माण होता है। जैसे कि मान लिया घर अपने आप में एक एड्रेस है, तो घर से समाज बनता है। लेकिन घर के दो पक्ष होते हैं। एक तो उसका स्थूल पक्ष, निर्जीव पक्ष उसका बिल्डिंग है, और सजीव पक्ष उसमें रहने वाले लोग हैं। उसी तरीके से जो फर्म, दुकान, कंपनी, इसका निर्जीव पक्ष तो उसकी वो अपनी भौतिक बॉडी है, लेकिन साथ ही साथ उसमें जो रहने वाले, उसमें जो कार्य करने वाले, उसमें जो कार्य हो रहा है, उसमें जो सर्विस प्रोवाइड हो रही है, उसमें जो प्रोडक्ट प्रोवाइड हो रहे हैं, सेल्स हो रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूशन हो रहे हैं या मैन्युफैक्चरिंग हो रहे हैं, तो यह उसका जीवित पक्ष है, उसका सजीव पक्ष है, जिससे एक कॉमर्शियल सोसाइटी, व्यावसायिक समाज का निर्माण होता है। व्यावसायिक संबंधों का निर्माण
वह विकास होता है। व्यावसायिक संबंधों का निर्माण वह विकास होता है। इसलिए इसलिए यहाँ पर इस बात को स्पष्ट करने का प्रयास किया जा रहा है कि जो व्यावसायिक सोसाइटी है, जो व्यावसायिक समाज है, वह और उसका कॉमर्शियल एड्रेस और उसकी एक्टिविटी जो कि प्रोडक्ट या सर्विस के रूप में होती हैं, एक इम्पोर्टेंट पहलू है। यदि आपके संदर्भ में देखा जाए तो आपका एक सोशल एड्रेस होगा नहीं, यह तो होना चाहिए, ठीक है। दूसरी चीज़ बात आती है कि अब कॉमर्शियल एड्रेस है या नहीं है। यदि कॉमर्शियल एड्रेस नहीं है तो फिर स्वाभाविक बात है कि वहाँ पर एक विश्वास या अन्य प्रकार की एक्टिविटी करने में दिक्कत होती है। इसलिए कॉमर्शियल एड्रेस एक होता है, फिर कॉमर्शियल एक्टिविटी होती हैं। इसलिए यहाँ पर कुछ संक्षेप में इन बातों पर चर्चा करने का प्रयास किया गया है। नमस्कार, धन्यवाद।